जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक समसामयिक की क्लास में 2 जनवरी वाली क्लास नहीं हो पाई थी, तो चलिए आज उस क्लास को कर लेते हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतवर्ष 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र करेगा स्थापित। वर्ष 2025 को सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में किया गया घोषित। दक्षिण कोरिया ने मिशन 425 के तहत अपना तीसरा जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर जलवायु मिशन किया शुरू। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA की मनाई गई दूसरी वर्षगांठ। केंद्र सरकार ने डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की लॉन्च। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान किया शुरू। बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर जीता 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब। रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का CEO किया गया नियुक्त। पंजाब सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा नाम दिया गया। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो कब तक की है दोस्तों? 2029 तक। ठीक है, आप जानते हैं अंटार्कटिका जो है दक्षिणी ये जो है महाद्वीप है, और इसमें क्या है कि हमेशा ये बर्फ से ढके होने के कारण दोस्तों यहाँ पर मतलब जनसंख्या कोई भी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये जो है मानव रहित द्वीप एक हिसाब से आप समझ लीजिए। यहाँ पर केवल रिसर्च सेंटर है, सभी देशों के लगभग जो अपना बनाना चाहते हैं वहां पर रिसर्च सेंटर बना सकते हैं। ठीक, और तो यहाँ पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला रिसर्च सेंटर था, इनका थोड़ा सा नाम आप क्रम में याद कर लीजिए। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ दोस्तों एक स्पेशल वीडियो इसमें हमने डाल रखा है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। 5-6 मिनट का वीडियो है, तो वहां पे आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। किस वर्ष में ये सब रिसर्च सेंटर खोले गए हैं, कब स्थापित किए गए, ये सारी जानकारी वहां पर दी गई है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती खोले गए थे, लेकिन हुआ क्या कि दक्षिण गंगोत्री को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया है। इस समय जो संचालित हालत में कौन है? मैत्री और भारती। अब मैत्री 2 बनाने की घोषणा की जा रही है, स्थापित करने की। कब तक? 2029 तक। ओके, बात करेंगे इसके हाईएस्ट पीक की, तो विंसन मेसिफ यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और जो वहां पर एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम है एरेबस ज्वालामुखी। ठीक है, एरेबस। तो एरेबस का आप नाम याद रखिए, कई बार पूछा जाएगा कि एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो कहाँ बताएंगे आप? अंटार्कटिका में। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो आप जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी या अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास, तो उपयुक्त तीनों। ठीक है, उपयुक्त तीनों को उसने जो है अपनी थीम में शामिल किया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास। ये क्या है? जो है संयुक्त राष्ट्र 2025 का जब मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस, UN डे, तो उस दिन इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, 2025 के रिपब्लिक डे की थीम क्या रखी गई है दोस्तों अपने भारत में? तो क्या रखी गई है? स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों जासूसी उपग्रह है, अगर पूछ रहे कि मिशन 425 क्या है, तो ये जासूसी उपग्रह है। किसने प्रक्षेपित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपित किया है। हाल ही में आप जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था अपने देश में, तो उनको गिरफ्तारी की मंजूरी भी दे दी गई है। अब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, जासूसी उपग्रह है ये थर्ड, इसके मतलब ये मिशन जो 425 है, इस मिशन के तहत ये लोग तीसरा उपग्रह भेज चुके हैं। लॉन्चिंग कहाँ से किया है उपग्रह का? कैलिफोर्निया से। और जो जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया, लॉन्च व्हीकल कौन सा है? फॉल्कन 9। ठीक है, कुछ दोस्तों यहाँ पर उपग्रह और उनके लॉन्चिंग व्हीकल के नाम दिए गए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए, कई बार हम इसको बता चुके हैं। स्पेसएक्स मिशन जो भारत ने शुरू किया वो कब? 30 दिसंबर को हाल ही में लॉन्च किया था, 30 दिसंबर 2024 को। PSLV C60 द्वारा छोड़ा गया इसको। प्रोबा 3 ये कहाँ का रॉकेट है? उपग्रह है। तो प्रोबा 3 जो है यूरोपियन यूनियन का है, और इसको PSLV C59 द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा, और एक्सपोसैट को PSLV
58 द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS जो 08 था तो इसको SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया। स्टार लाइनर जहाज जो है इसको जो है उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी, तो सुनीता विलियम। ठीक है, तो सुनीता विलियम पहली महिला थी और ये जाकर कहाँ पर फंस गई हैं, इस समय फंसी हुई हैं स्पेस में। और इनको वापस लाने के लिए नासा और जो है स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है, तो नासा और स्पेसएक्स मिलकर क्रू 9 मिशन चलाकर इनको वहां से वापस ला रहे हैं। तो अगर क्रू 9 मिशन पूछा जाएगा कि किस लिए शुरू किया गया है, तो सुनीता विलियम को मतलब स्पेस से वापस लाने के लिए धरती पर। और ये जो है सुनीता विलियम जी फंसी हुई हैं स्पेस में। और कौन कौन इसको क्रू 9 मिशन को चालू कर मतलब इसमें सहयोग कर रहा है, तो नासा का सहयोग कर रहा है स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को याद रखिए। पोलरिस डाउन किसने शुरू किया है, स्पेस एक्स ने शुरू किया है। जूनो मिशन किसने शुरू किया है, तो चीन ने शुरू किया है जूनो मिशन। और किस लिए, न्यूट्रिनो की अध्ययन के लिए जूनो मिशन शुरू किया है। लूपेक्स ये जो है इसरो और जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसने मिलकर शुरू किया है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण के लिए। और लकड़ी का उपग्रह जो है दोस्तों किसने भेजा है स्पेस में, जापान ने भेजा है। और किस लकड़ी से बना हुआ है, इसको कहा गया है लिग्नोसेट। ठीक है, क्या कहा गया है, लिग्नोसेट। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है, दोस्तों इंदौर ने शुरू किया है जलवायु मिशन। ये दुनिया का सबसे पहला सौर ऊर्जा मतलब ऊर्जा साक्षर शहर बनने वाला है, उसी के लिए इसने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंदौर के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौता का संबंध किससे है दोस्तों, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक सहयोग और व्यापार को समझौता को बढ़ाने के लिए ये जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये इसकी दूसरी वर्षगांठ है। और व्यापार को बढ़ाने के लिए टैक्स को मतलब टैरिफ जो होती है लगाया जाता है दोनों देशों के द्वारा, इसको चुंगी कर भी कहते हैं। इसको घटाने के लिए लगातार इस पर बातचीत होती रहती है। और इसका जो अभी हाल ही में बैठक हुई वो जो है इसका दूसरी वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया है। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका संबंध किससे है, इन्फ्लिबिनेट से। ठीक है, इन्फ्लिबिनेट से है इसका संबंध। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया है जनवरी 2025 से। शोध पत्र, डिजिटल शोध पत्र सामग्री और जो है डिजिटल शैक्षणिक सामग्री एक्सेस, वन टाइम वन सब्सक्रिप्शन मतलब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसको अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं इसका मतलब एक बार आप अपने आप को सब्सक्राइब कर देते हैं, हर एक चीज को इसमें जानकारी दे देते हैं, तो मतलब ये हर एक चीज का जो IT वगैरह इसमें देनी पड़ती है। और इसमें क्या है कि 3 वर्ष के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का इसमें वो है इसका लक्ष्य। मॉडल क्या है कि पढ़ने के लिए भुगतान करें। ठीक है, और इसका क्या है कि सूचना पुस्तकालय जो है नेटवर्किंग के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्किंग के लिए इसको शुरू किया जा रहा है, पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। 3 वर्ष में इसमें 6000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2084 में भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं 1984 दिसंबर 1984 से 84 में 2 और 3 दिसंबर वाली रात में क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, दोनों चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसका नाम है, और जो गैस रिलीज हुई थी मतलब लीक हो गई थी उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जहरीली गैस जो है MIC इसको कहते हैं। कई बार परीक्षा में आपको MIC ही दिया रहेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस रिलीज हुई और वहां के कई लोग मारे गए। ठीक है, और इसको अब 40 साल पूरे हो गए, 84 से लेकर 2024 तक। तो इसमें अब जो कचरा बचा हुआ था अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ था, उसको क्या किया गया है कि एक जो है भरकर रख दिया गया कंटेनर में। और उस कंटेनर को हाल ही में जलाने की बात हो रही थी। ठीक है, कचरे को जलाने की बात हो रही थी। तो अभी आप देखे होंगे कल परसों न्यूज में वहां पर पथराव वगैरह हुए थे, जनता ने पथराव किया था कि इसको यहाँ पर मत जलाइए। तो फिलहाल सरकार ने इस विचार पर रोक लगा दिया है। अभी वो कंटेनर बिल्कुल पुलिस की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है कि कोई और मॉब आके उसको ना जला दे, है ना। और इस पर जो है स्टडी चल रही है कि इसका कचरे का करना क्या है, तो इसीलिए न्यूज में है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 40 साल इसके पूरे हो गए हैं। 337 मिलियन टन रासायनिक कचरा जो बचा हुआ है उसको कैसे निपटान उसका करना है, इसीलिए इस पे जो है इस समय विवाद बढ़ा हुआ है और न्यूज में आ गया है। इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है धार जिला, वहीं पर एक जो है जगह है पीथमपुरा। क्या जगह है, पीथमपुरा, पीथम
पूरा, ठीक है। तो पीथमपुरा में ये जो है कचरा इकट्ठा है और इसको लीक प्रूफ कंटेनर में रखा गया है। तो देखते हैं आगे इसमें जो है सलाहकार जो है नियुक्त की गई है, बैठक हो रही है। अब उसमें वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं वो बाद में पता चलेगा। हाल ही में 33वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने जीता है दोस्तों, केरल को हरा कर जीता है और ये 33वें नंबर का कप है, ठीक है। आगे देखेंगे डूरंड कप जो है किसने जीता है? तो डूरंड कप जीता है नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने, ओके, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता है। हाल ही में टीपीएस बैंक का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? रजत वर्मा जी को। बी आर सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का क्या बनाया गया है? एनएचआरसी का बना दिया गया है अध्यक्ष, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संजय मल्होत्रा साहब 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर बने हैं। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पद पर नियुक्त लोगों की जानकारी दी गई है, एक बार देख लीजिए। सीएजी कौन बने हैं? संजय मूर्ति साहब। 51वें सीजेआई कौन है? अपने संजीव खन्ना साहब। कैबिनेट सचिव कौन है? टी सोमनाथन। और महिला आयोग की जो अध्यक्ष है कौन है? विजया राहटकर जी। एयरफोर्स, अब ये बताइए कि महिला आयोग के अध्यक्ष कितने साल के लिए होती हैं? ये आप कमेंट में बताएंगे। एयरफोर्स के हेड अमरप्रीत साहब, जो है अमरप्रीत सिंह, जो है आर्मी के हेड है उपेंद्र द्विवेदी जी। और नेवी के हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी साहब, ओके। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों पंजाब ने। पंजाब सरकार के जो पंजाब सरकार में इस समय सीएम साहब कौन है? भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी से आते हैं और ये वहां के क्या है? सीएम है इस समय। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए और नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए इसको चालू किया गया है सृजन, ठीक है, सृजन मोबाइल ऐप। और कुछ और यहाँ पर ऐप दिए हुए हैं उनको आप देख लीजिए। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? आरपीएफ ने लॉन्च किया है। क्यों दोस्तों? रेलवे ने इसको लॉन्च किया था संज्ञान ऐप। और संज्ञान ऐप क्या था? जो नए 3 कानून आए थे, अभी आपने देखा होगा 2024 में केंद्र सरकार लेके आई थी नए 3 कानून। तो उन कानूनों की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए कि सबको जानकारी हो जाए उन कानूनों के बारे में, उसको संज्ञान ऐप शुरू किया किसने? आरपीएफ ने, ओके। प्रवाह ऐप शुरू किया है आरबीआई ने। सिविजिल ऐप शुरू किया है जो है सीईसी ने। और सेंटिनल ऐप केरल ने। और सुविधा ऐप सीईसी ने। और ई साक्षी ऐप किसने शुरू किया दोस्तों? एमपी लैट्स ने, ओके। तो ये आपका आज ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।